हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका सुनो कहानी सीज़न 1 स्टोरी नंबर 7 में। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे बच्चे की कहानी जो थोड़ा परेशान सा है और उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो देखते हैं आप उसकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है अंकुर। अंकुर 5th क्लास में पढ़ता है। अब मार्च में अंकुर के जब 4th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम्स दे रहा था। लेकिन उसके 3 एग्ज़ाम्स होने के बाद 4th एग्ज़ाम से पहले उसकी टीचर ने उसे बताया कि अब वो एग्ज़ाम देने नहीं आ सकता। अंकुर परेशान हो गया। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं एग्ज़ाम देने क्यों नहीं जा सकता। तब उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा सब जगह पर बहुत बैड वायरस आ गया है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सभी स्कूल और सभी ऑफिसेस और सब जगह बंद हो गई हैं और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, इसलिए तुम भी अपना एग्ज़ाम नहीं देने जा सकते। तो अंकुर ने पूछा, अच्छा मम्मी इसका मतलब स्कूल के सारे बच्चे घर पर ही रहेंगे, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। तो उसकी मम्मी ने बोला, हाँ बेटा कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों को इस वायरस से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अंकुर ने सोचा, अंकुर ने तो पूरी तैयारी की हुई थी अपनी एग्ज़ाम की, पर उसने सोचा ओहो इस कोरोना वायरस की वजह से तो मेरे एग्ज़ाम की तैयारी धरी की धरी रह गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद जब उनके रिज़ल्ट का दिन आया तो उनके टीचर्स ने उन्हें उनका रिज़ल्ट ईमेल से और व्हाट्सएप से भेज दिया। अंकुर तो पास हो गया था क्योंकि उसने जो पहले के एग्ज़ाम्स दिए थे उनके मार्क्स के बेसिस पर टीचर ने उनको मार्क्स दे दिए थे और वो पास हो गया था अच्छे नंबरों से। अब वो 5th में आ गया था। अब अंकुर जब 5th क्लास में आ गया तो उसे लगा कि शायद स्कूल खुलेगा और अब वो स्कूल जाके अपनी पढ़ाई करेगा। पर फिर उसकी मम्मी ने बताया कि अंकुर नहीं, अभी तो स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी जगह को 3 वीक्स तक बंद रखने का ऑर्डर दिया है और अभी नहीं पता कि ये कब खुलेंगे। और क्योंकि ये वायरस हर जगह फैलता जा रहा है इसलिए किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है सिवाय बहुत ज़रूरी काम के, और वो भी बड़े लोगों को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो अब अंकुर ने सोचा कि अरे अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी। फिर कुछ दिनों में उसकी टीचर का मैसेज आया कि मैं आपको, उसकी टीचर का एक ऑडियो मैसेज आया कि मैं आपको अपने वीडियोस भेजूंगी व्हाट्सएप में और उसके साथ काम भी दे दूंगी, काम भी बताऊंगी, समझाऊंगी और आपको उसे घर पर रहकर ही करना है। अब रोज़ अंकुर की टीचर के वीडियोस और ऑडियोस और वर्क आते थे और अंकुर उन्हें सुनकर देखकर करता था। अब क्योंकि अंकुर के घर में उसकी मम्मी का और उसके पापा का मोबाइल था, अब पापा को तो ऑफिस जाना ही पड़ रहा था क्योंकि उसके पापा तो डॉक्टर थे। लेकिन अंकुर की मम्मी उसके साथ घर में रहती थी, उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था या लैपटॉप नहीं था, इसलिए वो मोबाइल से ही अपनी क्लास का काम देखता था। अब पूरे दिन में कई बार लगभग आधा समय मम्मी का मोबाइल अंकुर के ही पास होता था। जब मम्मी को किसी को फ़ोन करना होता था तो भी वो अंकुर के पास है, जब मम्मी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी तब भी वो अंकुर के पास है। अब इसकी वजह से मम्मी को अपने काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो मम्मी ने सोचा कि वैसे तो हम बच्चों को मना करते हैं कि मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, पर आजकल इस ऑनलाइन क्लास की वजह से मुझे इसको मोबाइल देना ही पड़ रहा है।
पर ये भी तो ठीक नहीं है कि पूरे दिन में कितनी देर तक ये मोबाइल लेकर ही बैठा रहता है। तो अंकुर की मम्मी ने अंकुर को बुलाया और उससे बात की। अंकुर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो, ये बात तो ठीक है कि तुम्हारी मैम काम भेजती हैं तो हमें करना ही होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका कोई टाइम टेबल सेट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुम भी पूरा दिन मोबाइल देखते हो और मेरा भी काम नहीं हो पाता। इसलिए अब हम एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से ही तुम मोबाइल को यूज़ करोगे। तब अंकुर ने और उसकी मम्मी ने मिलके एक टाइम टेबल बनाया कि मॉर्निंग 9 to 10 मोबाइल अंकुर के पास रहेगा, फिर आफ्टरनून 1 to 2 तब अंकुर के पास रहेगा, और इवनिंग में भी 8 to 9 अंकुर मोबाइल ले सकता है। और उस 1 घंटे में उसको जो भी काम करना है उसे वो अपनी रफ़ कॉपी में लिखेगा, नोट कर लेगा और फिर आराम से करता रहेगा। इस तरह से अंकुर का एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बन गया और वो पूरे दिन में 3 बार ही मोबाइल लेकर यूज़ करता था और बाकी समय में मम्मी आराम से अपना काम कर लेती थी। इस तरह से बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। अब जब मई का महीना आया तो अंकुर की गर्मी की छुट्टियां हो गई, और गर्मी की छुट्टियों में तो उससे कुछ ख़ास ज़रूरत मोबाइल की नहीं पड़ी। पर गर्मी की छुट्टियों के बाद अंकुर ने सोचा कि शायद स्कूल खुलेगा, पर फिर भी स्कूल नहीं खुला और उसकी टीचर का मैसेज आया कि छुट्टियां ख़त्म होने के बाद आपकी वर्चुअल क्लासेस होंगी और आपको 3 पीरियड्स अटेंड करने होंगे, 3 सेशन अटेंड करने होंगे, जिसमें हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराएंगे। अब अंकुर खुश हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो वीडियो कॉल से अपने फ्रेंड्स को देख पाएगा, उनसे बातें कर पाएगा। तो अब हर दिन अंकुर 3 सेशंस अपनी पढ़ाई के लेने लगा, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। शुरू में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि कभी कुछ समझ नहीं आता था, कभी कुछ, बट कुछ ही दिनों में अंकुर को बहुत अच्छे से पता चल गया कि क्लासेस को कैसे अटेंड करना है, काम को कैसे अपलोड करना है, वगैरह वगैरह। और अपने सेशन ख़त्म होने के बाद अंकुर को ऐसा लगता था जैसे उसकी स्कूल से छुट्टी हुई है, और अब वो घर में बैठकर थोड़ी देर टीवी भी देखेगा। और टीवी देखते देखते तो कभी उसे 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा और कभी कभी तो 2 घंटे भी हो जाते थे, और वीकेंड में तो 3 से 4 घंटे भी हो जाते थे लगातार। कभी डोरेमोन, कभी नोबिता, कभी डोरेमोन, कभी शिनचैन, कभी कोई मूवी, कभी कुछ। और कभी कभी तो क्लासेस के बीच में जो 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता था उसमें भी अंकुर बजाय एक्सरसाइज करने के, बजाय कुछ खाने पीने के, जानते हो क्या करता था? मोबाइल में कोई वीडियो देखने बैठ जाता था। तो इस तरह से ऐसा होने लगा कि टाइम टेबल बनाने के बावजूद भी अंकुर का बहुत सारा समय, दिन के कम से कम 4 से 5 घंटे मोबाइल पर भी जाने लगे, और उसके अलावा जो टीवी देखे वो अलग। इस तरह करते करते जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, लगभग 2-2.5 महीने हो चुके थे। अब एक दिन अंकुर जब उठा तो उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने सोचा कि शायद उसे नींद आ रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो बाथरूम में गया और उसने अच्छे से अपना मुंह धोया, तब उसे थोड़ा फ्रेश फील हुआ। लेकिन जब वो काम करने बैठा तो उसने मम्मी का मोबाइल लिया, खोला, तो फिर से उसके सिर में दर्द होने लगा। थोड़ी देर में उसे चक्कर जैसे आने लगे। तो वो मम्मी के पास गया और उसने मम्मी को बताया कि मम्मी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि अंकुर को
ऐसी क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द है, उसे धुंधला दिखता है और उसे चक्कर से आते हैं। क्या तकलीफ़ हो सकती है उसे, और उस तकलीफ़ को ठीक करने के लिए भी क्या इलाज हो सकता है। आप इस बात को सोचिए और अपने जवाब मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और हाँ, खुद भी ज़्यादा देर मोबाइल लेकर मत बैठिए। मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए और टाइप करने के लिए भी आप अपने मम्मी पापा या किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे और उसके बाद अगली कहानी में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।